दोस्तों, मैं हूं मरेश और स्वागत है आप सबका इंग्लिश स्टडी 98 की यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन टैग का सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कंप्लीट पार्ट आज होने वाला है। सेकंड पार्ट, इसके पहले मैंने एक पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कुछ बेसिक तरीका कैसे टैग बनता है, कहां से आता है, कहां से नहीं आता है, मतलब किस तरह का बनता है, वो सब कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में बता चुका हूं, ठीक है। आज जो भी कंडीशन में बताने वाला एकदम हॉट टिप्स के सहारे बताने वाला हूं, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सब क्वेश्चन जितना भी तरीका से हॉट टिप्स से सीखने वाले हैं, ठीक है। यूनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप सीखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग कहां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सिर्फ कंडीशन में पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको पूरा का पूरा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। पहले कंडीशन सीखिए, उसके बाद एग्जांपल मोर एंड मोर बनाइए, तब जाकर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बडी या वन से इंड होने वाले ऐसे 8 सब्जेक्ट हैं, जैसे बडी से एवरी हो गया, ठीक है, एनी हो गया, नो हो गया, सम हो गया, ठीक है। इसके साथ यदि बडी चाहे वन, ठीक है, बडी चाहे वन, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना सब्जेक्ट बनेगा, 8 सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे कि पहले मैं कंडीशन आपको बताता हूं, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ठीक है। एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी 4 सब्जेक्ट, एनीवन, एवरीवन, समवन, सॉरी एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, 4 8 सब्जेक्ट। ये 8 सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब आएगा, ये 8 सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन हमको ये यूज नहीं सीखना, हमको सीखना क्वेश्चन टैग। ये बॉडी चाहे वन से इंड होने वाले सब्जेक्ट में क्वेश्चन टैग जो लगेगा, टैग जो लगेगा, टैग क्या बनेगा, इसका टैग का जो सब्जेक्ट बनता है, टैग का जो सब्जेक्ट बनता है वो बनता है दे, ठीक है। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, दे बनता है, बस ये ध्यान रखिएगा। बडी चाहे वन से अंत होने वाले टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा दे बनेगा, ठीक है। जैसे कि somebody is stolen my pen, somebody is stolen my pen, somebody is stolen my pen, यहां पे टैग बनाना है, तो टैग क्या बनेगा, सबसे पहले कि बॉडी से अंत हो रहा है, क्या चीज से अंत हो रहा है, बॉडी से अंत हो रहा है। बॉडी से अंत हो चाहे वन से अंत हो, ये दोनों चीज पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होता है समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है, एवरीबडी, चाहे एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, सब पर्सन के लिए यूज होता है। ये सब पर्सन के लिए जो था, इसका जो सब्जेक्ट बनेगा दे बनेगा, क्या बनेगा, दे। मैंने क्या सिखाया था कि टैग में क्या होता है, टैग में क्या इस्तेमाल किया जाता है, टैग में वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सिखाया था मैंने कि टैग कैसे बनता है, वर्ब में सब्जेक्ट जोड़ने से टैग बनता है, वर्ब में सब्जेक्ट जोड़ने से टैग बनता है, ठीक है। तो वर्ब में सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया, अब वर्ब यहाँ पे क्या है, इज, तो क्या यहाँ पे इज लगाएंगे, इज दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दे के साथ इज का इस्तेमाल होगा, दे के साथ इज का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, क्या लगेगा, आर, और आर लगेगा कि आरंट लगेगा। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, सॉरी क्वेश्चन पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव आप में इसका निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, आरंट दे बनेगा, क्या बनेगा, आरंट दे, कोई दिक्कत। वाक पॉजिटिव है, टैग निगेटिव बनेगा, ठीक है। जिसे नोबडी यहां पे रहता है, नोबडी इज स्टूडेंट माय पे, कोई नहीं मेरा काम चला है, नोबडी अगर क्वेश्चन में आ जाता, या नो वन, ठीक है, नो वन इज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास में कोई हवा नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले कि निगेटिव बन गया, तो टैग बनेगा इसका पॉजिटिव, टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन वन से अंत हो रहा है, इसलिए इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा, ठीक है, दे बनेगा, इसलिए दे के अनुसार वर्ब क्या होगा, आर होगा। यहाँ पे नहीं देखना कि वर्ब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, थिंग से 4 सब्जेक्ट इंड होता है, ठीक है, जैसे कि एवरी, एनी, नो और सम, ठीक है। इसके साथ अगर थिंग जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसके साथ अगर थिंग जोड़ दिया जाए, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, तो इसका जो टैग का जो सब्जेक्ट बनता है ना, टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा
इसका टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनता है इट। कोई दिक्कत, क्या बनेगा? इट, बस खत्म। देखिए एग्जांपल, जैसे कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, इसका टैग क्या बनाइएगा? समथिंग, कुछ लेगा, थिंग से एंड हो रहा है, समथिंग, थिंग से एंड हो रहा है, टैग का सब्जेक्ट बनेगा इट। समझना है, टैग का सब्जेक्ट बनेगा इट, वर्ब क्या है? इज है, इज लगा दीजिए। लेकिन इज सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। टैग क्या बनेगा? निगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? इजंट का इस्तेमाल करेंगे, इजंट इट। समथिंग इज मिसिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसका टैग क्या बनेगा? इसका टैग क्या बनाइए? तो टैग बनेगा, अच्छा आप सोचिएगा कि इज का निगेटिव आर्क है, नथिंग निगेटिव वर्ड है। मैंने आपको बता चुका हूं फर्स्ट कंडीशन बताया कि निगेटिव ऐसे कौन कौन सा वर्ड आपको मिलेगा जो निगेटिव होता है। नो होगा, नॉट होगा, नेवर होगा, सेल्डम होगा, स्कार्सली होगा, रेयरली होगा, ऑफ्टन हो गया, सेल्डम हो गया, ये सब वर्ड निगेटिव हो गया। फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, नथिंग हो गया, नल हो गया, ठीक है, ये सब निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो नथिंग निगेटिव है, टैग क्या बनेगा? अफर्मेटिव में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो सिर्फ इज का इज लिख दीजिए, थिंग से अंत हो रहा है, तो टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा, टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा? इट, क्या बनेगा? इट। तो सही क्या होगा? इज इट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये आपका दो कॉन्सेप्ट बताओ, दो कॉन्सेप्ट, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट, ये भी हॉट टिप्स के साथ, ठीक है। ऐसे सब बहुत कंडीशन में आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, ठीक है। बड़ी से अंत होगा, वन से अंत कुछ नहीं देखना भैया, ये मैं आपको बता दिया ना। अब क्या बहुत मतलब ऐसा सोचना है कि कैसे जल्दी याद रखेंगे। बड़ी चाहे वन से अंत होने वाला है, तो इसका क्वेश्चन का जो टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो दे बनेगा। क्या बनेगा? दे बनेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन के लिए होता है। थिंग से जो भी एंड होने वाला, थिंग से जो भी एंड हो रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, 4 सब्जेक्ट बनेगा, ये 8 सब्जेक्ट, ये 4, 12 सब्जेक्ट हो गया। इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा? इट बनेगा। क्या बनेगा? इट बनेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन वो करते हैं कुछ वैसा कंडीशन जो आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा कंडीशन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा शब्द कोई भी, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ अगर ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है, ठीक है। इसके साथ अगर ऑफ आएगा, हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन अगर अस आता है या यू आता है या दे आए, ठीक है, अस आए, यू आए, चाहे दे में देम आए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के इसका प्रयोग किया जाता है, अस, यू, दे, ठीक है। ऐसा कुछ भी आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, जैसे कि ऑल ऑफ अस हो सकता है, ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, ठीक है। एनी ऑफ अस हो सकता है, एनी ऑफ यू हो सकता है, ऑल ऑफ यू हो सकता है, ऑल ऑफ देम हो सकता है। तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, हम डायरेक्ट लिख दिए, ऐसा नाम नहीं लिखने वाले हैं, बहुत सारा वर्ड, ऐसा बहुत सारा वर्ड, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम। तो ये ऑफ के बाद अस, यू, देम रहेगा, तो इसका टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा? अगर अस रहेगा तो टैग का सब्जेक्ट वी बनेगा, अगर यू होगा तो टैग का सब्जेक्ट यू बनेगा, अगर देम होगा तो टैग का सब्जेक्ट देम बनेगा, ठीक है। वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे? वर्ब का इस्तेमाल ये जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, खत्म। समझ में आया? ये तरीका समझ में आया आपको? ठीक है, ये तरीका क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जैसे कि हम लिखते हैं ऑल ऑफ अस आर गोइंग देयर, ठीक है। यहाँ टैग बनाना, तो सबसे पहले देखिए ऑल ऑफ अस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। ऑल ऑफ अस सब प्लूरल के रूप में ऑल का यूज किया जा रहा है। आर गोइंग देयर, आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कि अस का टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा? वी, क्या बनेगा? वी, ठीक है। ऑल ऑफ अस आर का टैग क्या बनेगा? आर का यहाँ पे आरंट बनेगा, क्या बनेगा? आरंट। क्यों बनेगा आरंट? क्योंकि ये अफर्मेटिव में है, बनाएंगे निगेटिव में, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत? इसी प्रकार यू हो सकता है, देम हो सकता है। अगर यू होगा तो यू लिखेंगे, दे रहेगा तो सब्जेक्ट में देम लिखेंगे, कोई दिक्कत? एक कंडीशन ये हो गया। अगला कंडीशन सीखने वाले हैं, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद अगर ऑफ आ रहा है, अगर आपके बाद अस हो, यू हो, देम हो, तो टैग, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा अस के लिए वी, यू के लिए यू, दे के लिए, देम के लिए दे बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे लेट्स या लेटस, लेट अस, ठीक है, लेट्स या लेटस रहेगा तो क्वेश्चन टैग, टैग क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग, ठीक है। लेट या लेटस अगर क्वेश्चन में रहेगा तो टैग क्या बनेगा? अस है ना, तो बी बनेगा शैल बी, क्या बनेगा? शैल बी, बस यही लिखना। अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ मतलब नहीं है। अगर लेट्स या लेटस रहेगा, लेटस डांस, लेटस डांस, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? क्या लिखेंगे? अस रहेगा तो बी लिखेंगे, शैल लिखेंगे, बस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। शैल बी, और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना है। लेट्स या लेटस से बनेगा तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शैल बी बनेगा, क्या बनेगा? शैल बी। अब बात आता है कि चलो भैया अस से तो बनता है, तो चलो भी बी का इस्तेमाल कर दिए। यदि अस से रहा तो बी का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। लेकिन यदि लेट के साथ अगर हर हो, हिम हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करते हैं। हिम हो, हर हो, ठीक है, देम हो गया, यू हो गया, तब क्या इस्तेमाल करेंगे? इस कंडीशन में क्या इस्तेमाल करेंगे? कुछ नहीं, बस एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर लेट के बाद कोई भी सब्जेक्ट है, अस को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ गया, आपको क्या इस्तेमाल करना है? विल यू का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? विल यू। चाहे सेंटेंस पॉजिटिव में हो, नेगेटिव हो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि लेट हिम मीट यू, लेट हिम मीट यू, ठीक है। लेट के बाद हिम आ रहा है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? विल ही नहीं लिखेंगे, विल ही नहीं लिखेंगे। विल अगर ही लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिम को देखकर ही कर देंगे, बहुत स्टूडेंट कर भी देते हैं, ही करेंगे गलती हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यू होगा, सबके लिए ही ये कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखना? लेटस या लेट्स रहेगा तो शैल बी लिखेंगे। लेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो विल यू का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? विल यू का इस्तेमाल करना है। खत्म। कोई दिक्कत बताओ? इसमें कोई किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। किसी भी तरह का अगर दिक्कत होता है कमेंट में करो, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाला है कि यदि कमांड सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। कमांड सेंटेंस करने का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ ऑर्डर की बात किया जाता है, रिक्वेस्ट की बात किया जाता है, एडवाइस की बात किया जाता है, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले कि अब इंपरेटिव सेंटेंस जो बनता है वो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट से बनता है, ठीक है। वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा देने से इंपरेटिव सेंटेंस बनता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपको विल यू या वांट यू दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करो, सही माना जाता है, ठीक है। विल यू लगाओ चाहे वांट यू लगाओ, दोनों में से कोई भी लगाओ, दोनों सही है। जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर का टैग क्या बनेगा? विल यू। क्या बनेगा? विल यू। सीधा सीधा लिख देना। ऑर्डर की बात किया जाएगा, रिक्वेस्ट की बात किया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर की बात किया जाएगा, रिक्वेस्ट की बात, प्लीज या काइंडली से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है? विल यू चाहे वांट यू का इस्तेमाल करना है। विल यू चाहे वांट यू, बस आप कुछ नहीं करना है भाई। विल यू या वांट यू, यहाँ वांट यू भी सही होगा, ठीक है, वांट यू भी सही होगा। अब कहिएगा आपकी सर दोनों कैसे सही है? एग्जाम में कैसे हम सही करें? एग्जाम में कैसे नहीं, एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों कभी नहीं देगा, ठीक है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक चीज और रखिए, डोंट ओपन द डोर। जब निगेटिव है तो इसका हमेशा टैग अफर्मेटिव में बनेगा। निगेटिव में लिखा हुआ है डोंट ओपन द विंडो, ठीक है, तो सिर्फ बनेगा विल यू। यहाँ पे वांट यू नहीं बना सकते क्योंकि निगेटिव है। नेगेटिव ऑर्डर का क्वेश्चन हमेशा इंटरोगेटिव में पॉजिटिव में बनता है, तो विल यू यहाँ पे बनेगा, वांट यू यहाँ पे नहीं बन सकता, लेकिन इसका वांट यू सही है। प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर रिक्वेस्ट की बात किया गया, प्लीज से क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। प्लीज हेल्प द पुअर क्या इस्तेमाल करेंगे? विल यू। विल यू लगाओ चाहे वांट यू लगा, दोनों से कोई लगा दो। प्लीज गिव योर पेन, क्या लिखेंगे? विल यू या वांट यू, विल यू या वांट यू, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल यू या वांट यू दोनों सही है। लेकिन कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में
डांट या फटकार की बात किया जाता है, ठीक है, स्कॉल्ड किया जाता है, किसी को डांटा जाता है, फटकार किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड आप इस्तेमाल करना, कांट यू। क्या इस्तेमाल करना? कांट यू, ठीक है। कंपैरेटिव सेंटेंस में डांट या फटकार को एक्सप्रेस करने की किया जाता है तो टैग के रूप में क्या इस्तेमाल करना है? कांट यू। जैसे शट अप, माइंड योर लैंग्वेज बोलते हो ना, ठीक है। होल्ड योर टंग, शट अप, शट अप। क्या इसका टैग बनेगा? सिर्फ एक चीज बनेगा, कांट यू। क्या बनेगा? कांट यू। कैन प्लस सिर्फ कांट यू, ठीक है। माइंड योर लैंग्वेज, ये आपका डांट या फटकार से एक्सप्रेस कर रहा है, डांट या फटकार को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या बनेगा? कांट यू, ठीक है, कांट यू। होल्ड योर लैंग्वेज क्या बनेगा? कांट यू। कोई दिक्कत? तो ये सब आपको जो एग्जाम में पूछा जाने वाला तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये पूरा का निचोड़ आपको प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा तो मैंने आपको तरीका बताया, कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन ये तभी क्लियर होगा जब इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर मोर एंड मोर।